हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 कली का पेटीकोट बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 कली का पेटीकोट ड्राफ्टिंग, कटिंग और कपड़े पे काटकर सिलना भी बताया था। उसमें मैंने आपको हर चीज़ बहुत बारीकी से बताई है, इसीलिए अब मैं उसको उतना डीपली नहीं समझाऊंगी। 6 कली के पेटीकोट में सिर्फ जो अंतर है मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी चीज़ों के लिए आप 4 कली के पेटीकोट की वीडियो को ही ध्यान से देख लीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है ये आपके साथ साथ किसी और के काम की भी है तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 कली के पेटीकोट में हम डबल कपड़ा लेते हैं। जैसे 4 कली के पेटीकोट में हमने ड्राफ्टिंग में पूरे अर्ज की चौड़ाई ली थी, अब 6 कली के पेटीकोट में हम उस चौड़ाई को फोल्ड करके लेते हैं। लंबाई तो हम वही लेंगे जो हम पेटीकोट की लंबाई लेते हैं, मगर चौड़ाई में हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं, इसीलिए ये चीज़ कम और ये पूरी लंबाई दिखाई दे रही है। तो ये लंबाई हमने पूरी 36 इंच ली है और चौड़ाई जो कि अर्ज हमारा 36 इंच ही है उसका आधा 18 इंच हो गया। तो ये 18 इंच और ये 36 इंच के हिसाब से हमने ये आमने सामने दोनों तरफ लाइनें खींच के इसको एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स बना लिया। अब इसमें हम ड्राफ्टिंग के वही निशान लगाएंगे जो हमने 4 कली के पेटीकोट में लगाए थे। बस हमारा मेथड इतना चेंज होगा कि वो 4 कली का पेटीकोट था, इसीलिए हमने यहाँ पे हिप बाई 4+1 किया था, क्योंकि अब ये 6 कली का पेटीकोट है। अब इसमें 6 कली बनेंगी, इसीलिए अब हम यहाँ हिप बाई 6+1 करेंगे, यानी जो हिप का नाप है उसके 6 हिस्से करके उसमें 1 जोड़ेंगे। वो नाप हम यहाँ से यहाँ तक एक साइड से दूसरी साइड तक के लिए हिप का 6+1 लेते हैं और फिर जो नाप वो आएगा उसका ठीक आधा उसकी विपरीत दिशा में फोल्ड साइड से लेते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, फोल्ड साइड की तरफ से हमें आधा लेना है और खुली साइड की तरफ से पूरा लेना है। जैसे हिप का 6+1 36 का छठा भाग निकालेंगे तो वो 6 इंच आता है और उसमें 1 इंच हम प्लस करते हैं तो 7 इंच हो जाता है। तो इस किनारे से यहाँ तक हमें 7 इंच चौड़ाई लेनी है और इसका आधा यानी 3.5 इंच हमें इसकी विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ फोल्ड साइड से लेना है। तो ये हमने 3.5 इंच लिया और यहाँ हमने 7 इंच लिया। फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दी। इस तरीके से ये हमारी पेटीकोट की ड्राफ्टिंग बन गई। उसमें हमने ये डॉट्स डाली थी, वैसे ही वो डॉट्स इसमें भी डालेंगे। फोल्ड साइड पे हम आधा हिस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि ये फोल्ड साइड है और यहीं से इसमें सिलाई लग के ये डॉट पूरी सिल जाएगी। और ये क्योंकि खुली साइड है इसीलिए हम इसके सेंटर के दोनों तरफ सिलाई वाला पॉइंट दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल्ट की जो नाप है 32 इंच है, वो ही नाप हमने यहाँ पे शो कर रखी है। अब ये मान लीजिए हम सेम टू सेम कपड़ा काट रहे हैं। ये हम पेपर आपको काट के बताते हैं। हमने आपको बताया ये फोल्ड रखी जाती है, तो इस तरीके से ये मान लीजिए कपड़ा रखा हुआ है। तो ये फोल्ड साइड है और ये कपड़ा 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड कैसे है कि ये जो हम कपड़ा खरीदते हैं ये 2 मीटर कपड़ा है। इस 2 मीटर कपड़े को हम ऐसे फोल्ड में चौड़ाई में रखते हैं और फिर जो हमारी लंबाई है उसको भी हम फोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हमने जैसा कि अभी आपको बताया, यहाँ से हिप का 6+1 क्योंकि हमारा नाप 36 इंच है इसीलिए उसका छठा भाग 6 इंच आएगा और उसमें हम 1 इंच और जोड़ लेंगे, तो मेथड के हिसाब से ये 7 इंच आएगा। और जब हम इस पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम इसमें 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसका ठीक आधा इस फोल्ड साइड से लगाएंगे। यहाँ पे हम इसका ठीक आधा यानी 3.5 इंच पे लगाएंगे। ये आप जब किसी बड़े पेपर पे बनाएंगे तो आप इंची टेप से बना सकते हैं, मगर क्योंकि मैं आपको छोटे पेपर पे बता रही हूँ इसीलिए मैं आपको इस ड्राफ्टिंग स्केल से बता रही हूँ। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारी लाइन खिंच चुकी है। अब फिर से देख लीजिए। अब हम इस लाइन के हिसाब से कटिंग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कपड़ा काटने वाली कैंची को हम पेपर पे नहीं यूज करते हैं, पेपर के लिए अलग कैंची रखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये कट चुकी है। और अब हम ये पहचान के लिए, ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, वेस्ट लिखते हैं, और ये भी वेस्ट लिखते हैं। ये चीजें साथ साथ आएंगी। तो अब हम इस वेस्ट वाले पोर्शन को इधर लेके जाएंगे। और जैसा मैंने आपको चारकली के पेटीकोट में बताया था कि जब दो किनारे तिरछी हैं तो वो हमें तिरछे तिरछे आपस में नहीं सिलने हैं, हमें ये चीज घुमानी होगी और इस तरीके से इस तिरछे के साथ ये सीधे वाले पोर्शन सिलने होंगे। अब इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि फोल्ड कपड़ा था इसीलिए हमें इसके नीचे से कट करना पड़ेगा और एक कट इधर भी करना पड़ेगा। ये देखिए, अब हम ये फोल्ड पीस जो हैं इन्हें इस तरीके से खोलेंगे। जो फोल्ड वाली कली है ये बीच में लगाई जाती हैं और ये जो चार कली खुली निकली हैं ये इस तिरछे के साथ ये दो सीधे साइड के साथ ऐसे रखी जाएंगी और इधर से दो सीधी इस तरीके से रखी जाएंगी। इस तरीके से इन कलियों को जोड़ा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्योंकि दो कली ये हैं, दो ये हैं और दो ये हैं, इसीलिए ये 6 कली हमारे पास आ गई हैं। और ये चीज हमारी कमर का नाप आएगा। इस तरीके से 6 कली का पेटीकोट काटा जाता है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से ठीक से बता दूंगी। चलिए अब हम कपड़ा काटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम कपड़ा जब लेके आते हैं तो ये इसी फोल्ड में मिलता है। ऐसा ही हमको रखना है, मगर ये सीधी साइड है। और अब हम जब निशान लगाएंगे तो हम कपड़े को उल्टा करके रखेंगे। इस तरीके से इसे उल्टा कर देंगे, मगर रखना हमें ऐसे ही है। अब हम कपड़े के इस साइड से इसकी लंबाई को नापते हुए 35 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो नाप है उसकी लंबाई 35 है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ये 4 फोल्ड है। इस साइड से हमें हिप का 6+1 लेना है और ये फोल्ड साइड है। इस साइड पे हम इसका आधा लेंगे। जो इधर हम खुली साइड पे लेंगे उसका ठीक आधा हम विपरीत दिशा में लेंगे। पहले हम इधर लेते हैं। यहाँ हमारा हिप का नाप 45 इंच है, इसलिए हमें यहाँ पे 7.5 इंच +1, हमने ये 8.5 इंच लिया है, मगर हमें प्लीट्स भी डालनी है। जो हम डॉट्स डालते हैं उसके लिए हम आधा इंच थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हमने ये 9 लिया है तो इसका आधा इस तरफ से हम 4.5 इंच लेंगे। और इस निशान से उस निशान को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। निशान लगाने का तरीका मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, वही तरीका है, ध्यान से देख लीजिए। इंची टेप को हमें लेफ्ट हैंड से दबाना होता है और फिर राइट हैंड से चौक चलाकर निशान लगाना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये निशान लग चुके हैं। अब इन पे हम कैंची से कटिंग करेंगे।
अब हम कमर के हिस्से को पास में लेके आएंगे। ये देखिए, और क्योंकि फोल्ड वाले पीस की ये जो कटिंग हुई है ये तिरछी है, इसीलिए अब हम इसके तिरछे पीस इसकी तरफ नहीं रखेंगे, इसके हम सीधे वाले पीस इधर रखेंगे। इस तरीके से अंदर हमने सीधा रखा था, इसीलिए हम ऊपर उल्टे का निशान लगा लेते हैं। वही हमें इसमें भी लगाना है। और क्योंकि ये 4 फोल्ड है तो इसलिए ध्यान में रखिए, बीच में जो है वो सीधा है, फिर ये 2 पीस इधर उल्टा है तो इधर भी उल्टा है, और ये पीस इधर उल्टा है, और बीच में 2 पीस आपस में सीधे हैं, और फिर ये पीछे वाला भी उल्टा है। इस तरीके से ही इसमें भी, क्योंकि ये तो आपस में जुड़े हुए हैं तो इसलिए दूसरी तरफ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे पीस में एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये फोल्ड वाले 2 पीस और ये खुले वाले जो हैं ये 4 पीस, कुल हमारे पास 6 कली तैयार हैं। अब हम जैसे आपको पहले बता चुके हैं, एक पीस के साथ इस एक पीस को पकड़ते हुए इसको पिन के साथ टक करके रख लीजिए, और फिर मशीन पे जाके इनकी सिलाई लगा लीजिए। सादा पेटीकोट आपको बनाना बता चुके हैं, इसीलिए अब हम आगे आपको कुछ डिज़ाइन बताएंगे। देखिए, अब हमने ये बीच वाला जो पीस लिया है, इसकी साइड पे इधर एक सीधी वाली कली जुड़ेगी। देखिए, मैं आपको पिन से टक करके बताती हूँ, आप भी इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए पिन लगा के रख सकते हैं। दूसरी तरफ हम एक और साइड वाली कली लेंगे, उसका ध्यान रखिएगा, ये सीधा पीस जो हमारी किनार बनी हुई आती है ना फ्रेंड्स, ये सीधी पहचान है, और जिधर हमने कैंची चलाई है ये कट लग चुका है। इसकी पहचान के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पे सीधा वाला कपड़ा जोड़ना है। ये देखिए, ये बीच वाली कली है और इधर से ये सीधी कली जोड़ रहे हैं, जिसे हम पिन लगा के पहचान के लिए रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमने निशान लगाए थे, कपड़ा हमारा उल्टा ही होना चाहिए, गलती से हम सीधा कपड़ा ना जोड़ दें, जिसकी पहचान के लिए हम यहाँ पे पहले से पिन लगा के रख सकते हैं। अब हम सीधे ही मशीन पे लगाते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया था, थोड़ा टाँका चलाने के बाद हमें वापस पीछे ले जानी होती है मशीन, और इस टाँके को पक्का करना होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये कपड़ा हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, सिर्फ दोनों कपड़ों को आपस में मिलाते हुए, संभालते हुए हमें सिर्फ इसकी सिलाई लगानी है बराबर मार्जिन से। इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं आता है, इसीलिए इसमें जो भी छोटा बड़ा है वो हम बाद में शेप कर लेंगे, जैसे हमने 4 कली वाले पेटीकोट में की थी। और इस सिलाई के एंड पे भी हम यहाँ पे टाँका मजबूत करेंगे, थोड़ी सिलाई वापस लेके जाएंगे। फ्रेंड्स, हमें जो फॉल सीम लगानी है वो अगर हम हर सिलाई के बाद साथ में ही लगा देंगे तो वो ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये जो हमने जो सिलाई लगाई है, इसके जोड़ को जिस साइड रखेंगे, जैसे अभी हम राइट साइड रख रहे हैं, राइट साइड रखते हुए इसकी ठीक किनार पे सीधी तरफ से हमें जो सिलाई चलानी होती है उसे फॉल सीम कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई आपको नज़र आ रही है, ये जो हमारी सिलाई के बिल्कुल किनारे पे आई है, इसको फॉल सीम कहते हैं। इससे हमारा टाँका मजबूत होता है,
कपड़े की सिलाई मजबूत होती है, साथ ही साथ ये एक फैंसी सिलाई भी कहलाती है। अब इसके बाद हमने जो दूसरा पीस पिन के साथ टक करके रखा था, हम उसको भी सिल लेंगे और उस पर भी फॉल सीम लगा लेंगे। इसमें भी हमें साइड से 2 इंच या 2.5 इंच इतने पर एक निशान लगाकर हमें वहाँ खुला छोड़ना है। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, इतना हम नहीं सिलेंगे क्योंकि ये वो साइड होगी जहाँ पे हम ओपन रखेंगे। कोई हुक या चेन लगा सकते हैं बंद करने के लिए, मगर नेफे के साथ इतना पोर्शन हमें खुला रखना होता है। ये देखिए, यहाँ जो हमने निशान लगाया है, इस निशान से हम थोड़ा आगे जाके वापस पीछे आएंगे और अपने स्टिच को लॉक करते हुए यहीं से आगे सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई भी लगाने के बाद अब हमारी सारी सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हमारी ये पूरी 6 पीस की सिलाइयाँ लग चुकी हैं और सबके साथ ये फॉल सीम भी लग चुकी है। और ये जो हमने खुला पीस रखा था, इसकी फिनिशिंग भी हमने कर ली है। ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके साथ हम बेल्ट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें वो डॉट्स डालनी है। जैसा कि हमने आपको ड्राफ्टिंग में बताया था, ये जो कली होती है इसके ठीक सेंटर से पड़ती है, तो उसके लिए हमें चौक लगाना होता है। मगर उसका एक इजी वे मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ 4 कली के पेटीकोट में। ये सिलाई से सिलाई मिला के फिर जो हमारी कली है उसको सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे, उसका निशान हम यहाँ से लगा लेंगे। ये देखिए, हम एक सिरे से इंची टेप से पकड़ के धीरे धीरे मिला के इंची टेप के साथ कपड़े को पकड़ते हुए डबल कपड़ा पकड़े हुए हैं, आगे और पीछे के दोनों सिरे मिले हुए हैं। उसके साथ हम ये चेक कर रहे हैं और ये हमारे पास एक साइड से 26 इंच आ रही है, जबकि हमारी उसमें 45 इंच बेल्ट है तैयार। तो 45 के हिसाब से हमें ये 22.5 इंच चाहिए आधी। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमें इन 3 कलियों में कम करना है। सीधी भाषा में कहें तो ये 26 का डबल 52 इंच हो रहा है और हमें 45 इंच चाहिए। 7 इंच कुल हमें टोटल कम करना है इन 6 कलियों में। तो लगभग 1 से 1.25 इंच की हम एक कली में डॉट डालेंगे। ये देखिए, जैसे हमने ये सिलाई से सिलाई मिला के पकड़ लिया है और इसको सेट करेंगे। सिलाई के साथ सिलाई जब मिला के हम कपड़ा रखते हैं तो हमारा ये फोल्ड पीस ऐसे आ गया और हम इस पे निशान लगाएंगे। आधे इंच के लगभग निशान लगाएंगे, तभी वो हमारी 1 इंच की कली दब जाएगी। और ये थोड़ी दूरी लगभग 4 इंच तक हम इसे तिरछा निकाल देंगे। ये देखिए, इस निशान के हिसाब से हम सिलाई चलाते हुए बाहर निकाल देंगे। इन सभी 6 कलियों में हमें ऐसी डॉट डालनी है। इससे हमारी कमर की फिटिंग नाप के अनुसार आ जाएगी, हिप की जगह पर लूजिंग बनी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 6 कलियां जो हैं वो जोड़ ली हैं और साथ ही उनमें ये डॉट्स डाल ली हैं। देखिए, हर कली में एक डॉट पड़ गई है, एक साइड पे 3 और एक साइड पे 3, यानी टोटल 6 कली में 6 डॉट्स पड़ चुकी हैं। और अब हमारा नाप भी बिल्कुल ठीक आ गया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और नीचे सादा पेटीकोट बना रहे हैं, तो जैसे हमने इससे पहले 4 कली के पेटीकोट में मोड़ना बताया था, वैसे ही आप इसमें सादा पेटीकोट की तरह मोड़ लीजिएगा। आपने अगर 4 कली वाले पेटीकोट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके उसे देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको इसकी बेल्ट लगाना और इसमें अब हम कुछ डिज़ाइनर फ्रिल बताएंगे। इसके लिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।